इस प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्यालय ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के निदेशक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय तथा इस भाषण प्रतियोगिता में बैठे जजों के रूप में आदरणीय एवं सम्मानित शिक्षकगण, साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सहपाठी मित्रों, सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशी कुमारी वर्ग सप्तम की छात्रा आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस भाषण प्रतियोगिता में बोलने का एक सुनहरा मौका मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से मेरे एसएसटी के शिक्षक त्रिवेदी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने सामने अपनी बातों को रख सकूं। साथ ही साथ मैं इस भाषण प्रतियोगिता के जजों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रदूषण और दहेज प्रथा जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी बातों को रख सकूं। मेरा आज का विषय वस्तु है प्रदूषण, लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रदूषण आखिर है क्या। जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है और हमारे वातावरण में परिवर्तन आते हैं जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। आज हमारा वातावरण सभी प्रकार से प्रदूषित हो गया है। आज हमारे चारों तरफ कई प्रकार के प्रदूषण फैल चुके हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यह सभी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नदियों में घरों एवं कारखानों का गंदा पानी जा रहा है। यहाँ तक कि लोग अपने घरों का कचरा भी नदियों में ही डाल देते हैं। वाहनों तथा कारखाने से निकलने वाले धुएं, प्लास्टिक की थैलियों के जलने से निकलने वाले धुएं और भी कई तरीके से वायु प्रदूषण होता ही जा रहा है। और अगर मैं ध्वनि प्रदूषण की बात करूं तो आज के युग में डीजे के तेज आवाज वाले उपकरण और सड़कों पर बिना जरूरत के बजने वाले हॉर्न का उपयोग से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही और कई कारक हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे पर्यावरण को दूषित करते ही जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इसे रोके कैसे। तो कहा जाता है जहाँ चाह वहीं राह। इसलिए अगर हम सब ठान लें कि हम पर्यावरण को योगदान देना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण, जैविक उर्वरक का उपयोग इत्यादि जैसे कार्यों में करना होगा, क्योंकि इस प्रदूषण से कई खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, जैसे निमोनिया, फेफड़ा का कैंसर, हृदय रोग, सिक्किम संबंधित समस्या। अतः इन सारी बातों को कहने के पश्चात मैं इन चंद बातों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सब मिलकर अब कसम खाओ, पर्यावरण की अहमियत बताओ। सब मिलकर अब कसम खाओ, पर्यावरण की अहमियत बताओ। अपनी इस दुनिया में हरियाली लेके आओ और प्रकृति को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया खुशी कुमारी। खुशी ने जब स्टार्ट किया तो उसने कहा मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं खुशी कुमारी। तो बहुत ही अच्छी बातों के साथ उसने अपने भाषण को आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूं कि जो भी उसका मार्क्स बनता है जज उसे अंकित कर दिए होंगे। और इस कड़ी में मैं अगला नाम लेना चाहूंगा सिंटू कुमारी फ्रॉम क्लास 7। सिंटू कुमारी।